जय हिंद। आज हम यूजीसी नेट के बारे में जानेंगे। यूजीसी नेट है क्या और जेआरएफ क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और एग्जाम फी कितना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का प्रश्न होते हैं और इसके सिलेबस क्या है। इन सारी विषयों को हम एक एक करके जानेंगे और इसकी क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है और कितने मार्क्स पर नेट होता है और कितने मार्क्स आने पर जेआरएफ होता है और यह साल में कितने बार फॉर्म भरे जाते हैं। सब चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आइए अब हम जानते हैं यूजीसी नेट के बारे में। व्हाट इज नेट एंड जेआरएफ। तो नेट, एनईटी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो नेट का फॉर्म वैसे विद्यार्थी ही भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किए हो और उसका मार्क्स 55% हो, जिस भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। और मैं बता दूं यह पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जिसको एमए भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है। तो जेआरएफ में क्या होता है कि जिसका टॉप रैंकिंग आता है उसको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ में सरकार की तरफ से फेलोशिप मिनिमम 26,000 का मिलता है। 2 साल बाद इससे आरएफ होने के बाद उसे 35 से 36,000 भी मिलता है। मतलब पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप मिल जाएगा सरकार की तरफ से, जबकि टॉप रैंकिंग से नीचे वाले विद्यार्थियों को नेट मिलता है। तो यही अंतर है कि टॉप रैंकिंग वाले को जेआरएफ मतलब उसको फेलोशिप भी मिलेगा पीएचडी करने के दौरान और नेट वाले को विद्यार्थी को अपने पैसे से करना पड़ेगा, यही अंतर है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट है 30 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए और 33 वर्ष ओबीसी कैटेगरी के लिए और 35 वर्ष एससी एसटी के लिए। और जबकि नेट में कोई भी एज लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, आप कभी भी किसी भी उम्र में एग्जाम दे सकते हैं। अब मैं बता दूं कि इस एग्जाम को पास कर के आप करेंगे क्या। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं नेट पास करके, मतलब जो कॉलेज में एचओडी रहता है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर, और आगे जाकर प्रोफेसर फिर एचओडी बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसका एग्जाम फी कितना रहेगा। तो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 1000, ओबीसी के लोगों के लिए 500 और एससी एसटी के लोगों के लिए 250 रुपये पेमेंट फी लगेगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। और अब आइए जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और आपके अनुसार हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है दोनों में क्वेश्चन रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मतलब कि आप यदि गलती करते हैं तो आपको अंक नहीं काटा जाएगा। और इसमें समय 3 घंटे का रहेगा। अब आइए पेपर 1 की बात करते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और पेपर 2 में क्वेश्चन 100 रहेंगे और ये 200 मार्क्स का रहेंगे, मतलब इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेंगे। अब पेपर 1 के सिलेबस के बारे में मैं बता दूं तो वह इस प्रकार है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आईटी, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इतने सिलेबस आपको पेपर 1 में रहेगा। और जबकि पेपर 2 में आपको आपके सिलेबस के अनुसार
ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। मान लिया आप पोस्ट ग्रेजुएशन फिलोसफी ऑनर्स से किए हैं तो आपको फिलोसफी से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से किए हैं तो फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से किए हैं तो हिंदी से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। आप जिस भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बता दूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% और SC ST OBC और PWD के कैटेगरी के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है। और यह साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। तो आज तक के लिए इतना ही, और यदि और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।